आइएगा 150वें नंबर सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। 150वां नंबर का सवाल क्या बोलता है, देखिएगा। 150वां नंबर का सवाल बोलता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर इलाका से नेतृत्व किसने किया था। तो जगदीशपुर के इलाका से किसने किया था, तो आरा जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है कि आपको किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो गया है। और इस पे पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 151 नंबर सवाल की बात करते हैं। 151 बोल रहा है कि 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय जो है कि आपको लिया था। तो वो कौन सा कपड़ा था, तो यह कपड़ा का जो है कि आपको था काठियावाड़ी किसान, है ना। इसमें बहुत लोग बनिया का भी जो है कि मारा था, है ना। ये पेपर हमने भी जो है कि आपको दिया था। काठियावाड़ी किसान जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा क्या बोलता है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जब लौटे थे तो उसके बाद पश्चिमी शैली के कपड़ों को त्याग दिया था। मतलब कि जो पश्चिमी जो है कि आपको देश का जो कपड़ा शैली था, सूट बूट ये इत्यादि को जो है कि आपको त्याग कर जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने खुद जो है कि भारतीयों को देखा, है ना, भारतीयों को दिखाना था। इसलिए उन्होंने 1915 में काठियावाड़ी पोशाक पहनने का लिए जो है कि निर्णय लिया। और इसमें धोती कुर्ता और गमछा का जो है कि आपको खास तरह से जो है कि आप एक प्रकार का पगड़ी भी जो है कि आपको शामिल था। महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने लंगोट को भारत की सादगी और गरीबी का भी प्रतीक जो है कि आपको माना जाता है, लंगोट को माना जाता है। और उन्होंने सबसे पहली बार 22 सितंबर 1921 को क्या पहना था, 1921 को लंगोट जो है कि आपको धारण किया था। आगे चलते हैं। अगला है 152वां नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। 152वां क्या बोलता है, 152वां सवाल बोलता है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज के लेखक जो है कि आपको महात्मा गांधी जो है कि आपको हो जाएंगे। हिंद स्वराज, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। अच्छा, अब जाएगा। 1909 में इसकी जो है कि आपको रचना किसमें हुई थी, तो ये गुजराती लैंग्वेज में जो है कि आपको सबसे पहले हुई थी। महात्मा गांधी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी की जगह जो है कि आपको पानी के जहाज पर जो है कि आपको लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज जो है कि आपको नाम था। द इंडियन ओपिनियन सबसे पहले प्रकाशित हुई और जिसे भारत में अंग्रेजों ने 1910 ईस्वी में यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह जो है कि आपको घोषित सामग्री है। यह कहते हुए अंग्रेजों ने 1910 में जो है कि आपको कौन सा पत्रिका को जो है कि आपको प्रतिबंध कर दिया, तो यह किया था इंडियन ओपिनियन का। और इंडियन ओपिनियन भी किसका है, महात्मा गांधी का जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, गांधी का जो है कि आपको होने वाला है। अगला 153वां नंबर सवाल की बात करेंगे। 153वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 153वां सवाल बोल रहा है कि इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करेंगे, डब्ल्यू सी बनर्जी जो है कि आपको पहले इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और पहला समिट जो है कि आपको कहाँ बुलाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, मुंबई मुंबई में बुलाया गया था। कहाँ, मुंबई में जो है कि पहला समिट जो है कि आपको बुलाया गया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, ये भगत सिंह के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा, भगत सिंह। कब किया गया नौजवान भारत सभा की स्थापना, बताइए जरा, याद हो तो, बहुत बार चर्चा हुआ है, बताइए। सर 1926। नौजवान भारत सभा, चलिए 1926 में जो है कि आपको हुआ था। कब हुआ था, 1926 में जो है कि आपको हुआ था। क्लियर है, 1926 में इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न जो है कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्र में कौन नहीं शामिल था, तो धुरी राष्ट्र में जो है कि आपको ब्रिटेन जो है कि इसमें शामिल नहीं था, है ना। ब्रिटेन जो है कि आपको किसका था, तो ये मित्र राष्ट्र का जो है कि आपको देश था। किसका था, मित्र राष्ट्र का था। जबकि जापान, जर्मनी और इटली ये सब किसका था, धुरी राष्ट्र का जो है कि आपको समूह का देश जो है कि आपको था। क्लियर है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे, 1939 से लेकर 1945 तक ये चला था। और ये 6 वर्षों तक लड़ा गया दूसरा विश्व युद्ध था। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जो है कि आपको हुई थी। और इसका अंत की बात करेंगे, इसका अंत कब हुआ था, 2 सितंबर 1945 को इसका अंत जो है कि आपको किया गया था। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 61 देशों ने जो है कि इसमें भाग लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पे क्या था, पोलैंड पर आक्रमण जो है कि आपको था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
जर्मन जो है कि जनरल रोमेल का नाम जो है कि आपको डेजर्ट फॉक्स जो है कि आपको रखा गया था। और वर्साय की संधि के अंतर्गत वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और जर्मनी का वर्साय की संधि का उल्लंघन कब हुआ था? 1935 ईस्वी में जो है कि उल्लंघन किया गया था। और 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस पर आक्रमण आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर किया। और जर्मनी ने रूस पर समझौता का उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 में क्या कर दिया? आक्रमण जो है कि आपको कर दिया। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन जो है कि आपको क्या कहा गया? ऑपरेशन इसको बोर बारबोसा। बारबोसा जो है कि आपको कहा गया, ठीक ना। बारबोसा जो है कि आपको कहा गया। ग्रेट ब्रिटेन ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जर्मनी की ओर से, है ना। द्वितीय जो है कि आपको विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने जो है कि आपको क्या किया था? इसमें जो है कि आपको प्रवेश अपने आप को किया था। आगे देखते हैं। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? यह भी प्रश्न आया हुआ है। कब हुआ था? 8 सितंबर 8 1941 को सितंबर जो है कि आपको 1941। शामिल हुआ था। चलिएगा, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश का कारण क्या था? तो जापान द्वारा अमेरिका के नौसेना अड्डा पर पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया गया? जो जापान जो है कि अमेरिका का नौसेना था, है ना, पर्ल हार्बर, इस पे आक्रमण जो है कि आपको कर दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल जो है कि मिस्टर आपको रहते चर्चिल। हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करेंगे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है कि आपको रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय का श्रेय जो है कि आपको रूस को जो है कि आपको दिया जाता है, जबकि जापान का पराजय का श्रेय जो है कि आपको किसको दिया जाता है? अमेरिका को कहा जाता अमेरिका। है या दिया जाता है। आगे चलते हैं। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का बम जो है कि प्रयोग किया था, जिसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे जो है कि आपको फैटमैन गिराया था, जिसमें प्लूटोनियम 293 का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया गया था। दूसरे दूसरे विश्व युद्ध में जो है कि आपको मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाले अंतिम जो है कि आपको देश कौन था? तो ये अंतिम देश जो है कि आपको जापान जो है कि आपको था। जापान। और इस युद्ध के दो प्रमुख जो है कि प्रतिद्वंदी निकलकर सामने आए थे, जिसमें आपको एक धुरी राष्ट्र था, दूसरा मित्र राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली जो है कि आपको मुख्य देश था। और मित्र राष्ट्र में फ्रांस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, है ना। और कुछ हद तक जो है कि आपको चाइना, जो भी बड़ा बड़ा सर कंट्री जब सब था, ये सब मित्र राष्ट्र में जो है कि आपको शामिल था। हाँ बोलिए। बस इतना ही था धुरी राष्ट्र में, तीन गो, जर्मनी, इटली, धुरी जापान। राष्ट्र में ये बड़ा बड़ा देश में जो है कि आपको ये 3 गो देश जो है कि आपको था, बाकी और छोटा छोटा जो अच्छा। है कि आपको था, है ना, छोटा छोटा था। और इसमें बड़ा बड़ा देशों में जो है कि आपको यही सब जो है कि आपको शामिल जो है कि आपको रहता है, सर ठीक तो है। मित्र राष्ट्र में ये फ्रांस और अमेरिका दोनों साथ में था। हाँ तो लेकिन प्रथम इसमें विश्व तो युद्ध में सब आ दोनों जाएगा अलग ना। अलग जो है कि आपको रहता है, ठीक ना। मित्र राष्ट्र में दूसरे विश्व युद्ध में जो है कि ये सब जो है कि आपको पूरा है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, अमेरिका है, सोवियत संघ, रूस है। उसके बाद कुछ हद तक जो है कि आपको चाइना भी रहता है ना, बड़े राष्ट्रों में, जिससे मित्र राष्ट्र जो है कि आपको कहा गया, ठीक है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय जो है कि विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त जो है कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। इसकी स्थापना, यूएनओ की स्थापना कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की 45। स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बट गया, एक पूंजीवादी गुट के रूप में और दूसरा जो है कि आपको साम्यवादी गुट के रूप में जो है कि आपको बता था। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अमेरिका जो है कि आपको कर रहा था। वही साम्यवादी गुट का नेतृत्व जो है कि आपको कौन कर रहा होता है? तो चाइना जो है कि आपको कर रहा संयुक्त होता है, संघ ठीक रूस। है। रूस। हाँ सर रूस, सॉरी, रूस कर रहा होता, चाइना बोलना, ठीक ना, चाइना। ऐसे साम्यवादी में जो है कि साम्यवादी समाज जो है कि चाइना में भी देखिएगा तो साम्यवादी है ना, इसीलिए जो है कि, लेकिन रसिया इसका नेतृत्व कर रहा होता है। और इसके साथ शीत युद्ध जो है कि कोल्ड वार की शुरुआत जो है कि आपको होता है। तो कोल्ड वार जो है कि ऐसे नहीं शुरुआत होता है। देखिए, तो कोल्ड वार में होता क्या है, एक पूंजीपति राष्ट्र था और एक साम्यवादी गुट था। तो पूंजीपति का जो भी देश शामिल था ना, इसका नेतृत्व जो है कि आपको कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व आपने देखा कौन किया? अमेरिका किया, अमेरिका है ना। अमेरिका। और साम्यवादी का कौन किया? रूस जो है कि आपको किया, रूस। रूस किया। है ना। अब ये जो है कि एक दूसरे के ठिकाने पे उसको इंडायरेक्ट नहीं मारता था, उसके यहाँ जो शामिल होने वाला है ना, उसको जो है कि आपको मारता था, है ना, उसको मारता था। अब उसके मारने के कारण जो है कि आपको छोटा छोटा देश जो है कि उसमें बर्बाद हो गया। और वही बर्बाद का एक बाद में चल के एक कारण सबसे बड़ा बना, जिसको नाटो कहते हैं। आज भी देखे ना, ये अमेरिका, सॉरी, रसिया और यूक्रेन के बीच जो है कि नाटो के सदस्यता के लिए सारा का सारा विवाद खड़ा हुआ था,
ये बोल रहा था नाटो का Yes. सदस्य बनेंगे, और वो बोल रहा था कि नाटो तुमको बनना नहीं है। नाटो का जैसे ही बनता उसका सैन्य अड्डा पे जो है कि अमेरिका अपना जो है कि कमान ले सकता था, अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकता था, इसीलिए जो है कि आपको मना कर रहा था, जिसके कारण ये जो है कि युद्ध जो है कितना लंबा खींचा। आगे चलते हैं, 156वें नंबर सवाल की बात करेंगे। 156वां सवाल क्या बोलता है? 156वां सवाल बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रियन जो है कि आपको राजकुमार फर्डिनैंड की जो है कि आपको क्या हुई थी? हत्या जो है कि आपको हुई थी। हत्या। यही इसका तत्कालीन जो है कि आपको कारण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को जो है कि आपको हुआ था। इस समय ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ इसकी शुरुआत हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की बात करेंगे, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। और यह विश्व युद्ध जो है कि कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक ये चला 4 था। वर्ष। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 37 देशों ने जो है 37। कि आपको भाग लिया था। 37 देशों ने जो है कि आपको प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनैंड की जो है कि आपको वॉर्सियो की राजधानी जो है कि आपको क्या? सेरोजोबो में इसकी क्या की गई थी? हत्या जो है कि हत्या। आपको कर दिया गया था, है ना। इसी हत्या के कारण इसका तत्कालीन कारण बनता है, और ये और उग्र जो है कि आपको बन जाता है। इस युद्ध का मूल कारण जो है कि आपको गुप्त संधि प्रणाली था, जिसका जन्मदाता जो है कि आपको किसे माना गया है? तो जर्मनी के बिस्मार्क को जो है कि बिस्मार्क। आपको माना जाता है। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व जो है कि आपको 2 खेमों में बट गया, 2 गुटों में बट गया। एक का नाम था मित्र एवं दूसरा का नाम था धुरी, है ना। इसमें भी मित्र और धुरी जो है कि अलग अलग संगठनों में बट गए थे। इसमें देखिएगा, इसमें धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी। जर्मनी ने जो है कि आपको जर्मनी। किया था। और इसमें शामिल देश में और जो है कि आपको देखिएगा, इसमें ऑस्ट्रिया रहता है, हंगरी रहता है और इटली रहता है ना, इसमें धुरी राष्ट्र में। और फिर से मित्र राष्ट्र की देखेंगे, इसमें इंग्लैंड रहता है, जापान। देखिएगा, यहीं से सवाल निकल के बनता है कि पहले विश्व युद्ध में जो है कि आपको वह कौन सा देश रहता है जो मित्र राष्ट्र का रहता है, जो दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का सदस्य बन जाता है? तो यही कौन हो यस गया? सर, जापान। जापान जो है कि आपको होंगे। क्या कि जस्ट अभी हम धुरी लोग दूसरे राष्ट्र में। विश्व युद्ध को पढ़े हैं यस ना, सर। वहां पे जो है कि आपको जी धुरी जी। राष्ट्र में जापान था। और यहाँ पे किसमें आ गया? इसमें मित्र राष्ट्र में रहता है ना। यही जो है कि तो आपको सर रहता है। पहले इसी उसके में बाद था, तो उसमें दूसरा में गया सर। हाँ, तो दो ये खेमा में गुट फर्स्ट जब वाला है बना ना। तो कोनो जिस गुट में जिसको आपको जाना है वो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम मेरा कहना ये नहीं है कि इसमें क्या है, मेरा कहना है कि सवाल ये बनता है कि पहले विश्व युद्ध में वह कौन सा सदस्य था जो मित्र राष्ट्र में था, जो दूसरे विश्व युद्ध में जाकर धुरी राष्ट्र में शामिल हो जाता है? तो ये यस जापान सर। जो है कि आपको होता है। ठीक ना। यहाँ पर देख रहे हैं मित्र जी। राष्ट्र में, और ऊपर में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो वहां पर देखे धुरी राष्ट्र में ये सदस्य था। ठीक है, आगे चलते हैं। यस। तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस जो है कि आपको क्या रहता है? यह सब जो है कि आपको मित्र राष्ट्र का सदस्य जो है कि आपको रहता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में होता है। और सर्बिया की गुप्त जो है कि क्रांतिकारी संस्था जो है कि आपको थी, किसका था? तो इसका संस्था जो है कि आपको काला काला हाथ। हाथ जो है कि आपको था, है ना। ये गुप्तकारी संस्था था। इस गुप्तकारी संस्था का नाम था काला हाथ। ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 को जो है कि आपको किया गया। और ये कौन किया है? जर्मनी किया है। एक बार किस पे किया है? जर्मनी ने रूस पे किया है। रूस पे किया है रूस पे एक 1914 बार। में, और दूसरा बार फ्रांस पे किया है, ये भी 1914 में जो है कि आपको किया है। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड में प्रथम विश्व युद्ध जो है, इंग्लैंड जो है कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? शामिल जो है कि आपको हुआ था। ये शामिल। भी डेट जो है कि आपको पूछा हुआ है, 8 अगस्त को शामिल हुआ है। और 26 अप्रैल 1915 को इटली धुरी राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? शामिल जो है कि आपको हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, अमेरिका जो है कि प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 1917 में जो है कि आपको शामिल होता है। 17। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। और जर्मनी ने यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसीतानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में जो है कि आपको शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले में 1153 लोगों में से 128 लोग कहाँ के थे? 128 लोग जो है कि अमेरिका के थे। और यही घटना के कारण अमेरिका जो है कि आपको प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में जो है कि आपको शामिल होता है। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने वाला अंतिम देश की बात करेंगे। अंतिम देश कौन था? अमेरिका जो है कि आपको अंतिम देश अमेरिका। था। और दूसरा विश्व युद्ध में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। कौन था? जापान। जापान। ठीक है, आगे चलते हैं। यस सर।
18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देशों ने भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तों केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो है कि आपको तय कर रहा था। कितना देश इसमें भाग ले रहा था? 27 देश भाग ले रहा था, लेकिन नेतृत्व तीनों को कर रहा था आगे की ओर। एक था ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस था और तीसरा कौन था? तीसरा अमेरिका जो है कि आपको था। अमेरिका। चलते हैं आगे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने के लिए जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों की भूमिका निभाई, वह अमेरिका के राष्ट्रपति एक थे, जिनका नाम क्या था? अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम था वुडरो विल्सन था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे, ठीक है ना। लॉयड और जॉर्ज। फ्रांस के जो है कि आपको प्रधानमंत्री की बात करेंगे, ये कौन थे? जॉर्ज जॉर्ज क्लेमेंसो। क्लेमेंसो जो है कि आपको थे, ठीक ना। मेसो जो है कि आपको थे। वर्साई की संधि की बात करेंगे। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जो है कि आपको हुआ था, और कहाँ पे? तो ये जर्मनी के साथ जो है कि आपको हुआ था। और जर्मनी का युद्ध जो है कि आपको जर्मनी के युद्ध का प्रथम जो है कि दोषी जो है कि आपको माना गया था वर्साई की संधि के साथ। युद्ध में हर्जाने के रूप में जर्मनी को 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि जो है कि आपको मांगी गई थी। वर्साई की संधि को आरोपित संधि जो है कि आपको कहा जाता है कि किसी पर थोप दिया गया, आरोपित कर दिया गया वर्साई की संधि को। वर्साई की संधि से ही दूसरे विश्व युद्ध की जो है कि आपको क्या हो गया था? दूसरा विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। ये एक ऐसा संधि था, थोपा गया संधि था कि इसका कोई मानने वाला नहीं था, और जब नहीं मानेगा तो दूसरा विश्व युद्ध शुरुआत होता, तो इसलिए बीजारोपण कौन सा संधि को बता दिया? वर्साई की संधि को बता दिया। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कि आपको था, और राष्ट्र संघ अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का दिमाग का क्या था? दिमाग का जो है कि आपको उपज रहने वाला है। चलिएगा, ये एग्जाम सबको दिए होंगे जो भी लेटेस्ट वाले हैं। 1275 सीटों का एग्जाम हुआ था 17/12/2023 को, है ना। तो ये जो है कि आपको होने वाला है 2023 का पेपर होगा। ये लास्ट पेपर होगा, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है पीटी का, ये अंतिम पेपर है। इसमें 2 पेपर होगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो है कि आपको होगा। पहला शिफ्ट है, शिफ्ट 1 का देखते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है? हम आपको बता भी दिए हैं कि इस महीने में बिहार दरोगा की बहाली आ रही है। अप्रैल लास्ट वीक, नहीं तो मई का जो है कि आपको 10 मई या 15 मई से पहले उसका पेपर जो है कि आपको हो जाएगा। 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग जो है कि मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आपको 15 अगस्त से पहले हम क्या दे दें? सबको नियुक्ति पत्र दे दे। इसलिए बहुत तेज में ये काम जो है कि आपको होगा। जिनका जिनका होगा पीटी के साथ दौड़ना शुरू कर दीजिएगा सुबह ही से, ठीक ना। क्या कि फिर आपको समय नहीं मिलेगा, है ना। 3 से 4 महीना में पूरा वैकेंसी क्लियर कर देगा, और 3 से 4 महीना में वैकेंसी क्लियर हो जाएगा तो एकाएक प्रेशर दीजिएगा तो पैर हाथ फिर टूटेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पीटी जब से जो है कि नोटिफिकेशन आए तभी से दौड़ना शुरू कर दीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। रेस में बने रहिएगा, नहीं तो फिर इतना वही जल्दी लगेगा आ कि रेस जाएगा में बाहर। हाँ बिल्कुल, 15 अगस्त डेडलाइन मान के चलिए, उसको डेडलाइन फिक्स हो गया है 15 अगस्त, है ना। उस डेडलाइन के अंतर्गत आपको सब कुछ करवा लेगा, ठीक है। फैसला हो गया काहे सर कि दिव्यांग वाला? हाँ, उसका लगभग मानिए तो नहीं के बराबर फैसला है कि उसको 4% नहीं दिया जाएगा, है ना। एगो बैठक जो है कि आपको होने वाला है कल या परसों में, वो बैठक होगा, और बैठक में जो भी डिसाइड होगा उस डिसीजन को जो है कि आपको सामान्य प्रशासन जो है कि डायरेक्ट भेज देगा पुलिस मुख्यालय जो है कि आपको रोस्टर क्लियरेंस है ही पहले से। अगर ये 4% जुड़ता है तो थोड़ा सा समय लेगा, अगर नहीं जुड़ता है तो झट से भेज देगा आयोग के पास, और आयोग जो है कि वैकेंसी रिलीज कर देगी। 2 दिन 4 दिन आयोग के पास कोई काम। एज 21 मांगता है क्या? एज जो है हाँ। कि आपका उसमें अब डेडलाइन देखना पड़ेगा, कहां से कहां जो है कि डेडलाइन दिया हुआ है। तो वैकेंसी आने के बाद जो है कि आपको पता चलेगा डेडलाइन क्या है ना। ये रेलवे के किस जोन में सर अति बटा है सीट? क्या बोले? रेलवे में रेलवे के किस जोन में सीट बटा है सर अभी फिलहाल? नोटिस कुछ आया ऐसा? नहीं देखे हैं तब ऐसा कोई नोटिस, तब हाँ देखेंगे तभी बताता है। ओके सर। नहीं देखे, ठीक ना। तो इसको जो है कि 15 अगस्त से पहले जो है कि आपको क्लियर करने की जो है कि बात चल रही है ना। जितना जल्दी हो सके क्लियर कर देगा इस बार, ठीक है ना, कर देगा, ठीक। चलिए आते हैं। हाँ, अगस्त तक मानिए कि आपका आर पार की लड़ाई। ऐसे आर पार आप पता चल जाएगा आपको मई 10 तक, आपको आर पार पता चल जाएगा कि आप आगे के रेस में बने हुए हैं कि छूट चुके हैं,
है ना। 10 मई तक आपको आपके हिसाब से रहेगा सब कुछ आपके हाथों में कि आप आगे के रेस में है कि नहीं, है ना। फिनांस जुलाई में 10 मई खत्म को। हो जाएगा। हाँ बोलिए ना। बोल रहे हैं सर कि हम यहाँ आए हैं ज्वाइनिंग के लिए, नहीं बोले थे आपको कि रेलवे का था हाँ मेरा। हाँ तो हाँ। हम लोग को कास्ट को लेकर इश्यू कर दिया है, एसटी कैटेगरी से डाले थे उस वक्त, अब हो गए हम ओबीसी। अच्छा यहाँ पर हम लोग को करीब 10 दिन तक रोक कर रखा है। अच्छा। और बोला है क्रिस के पास ईमेल किए हैं, ईमेल का रिप्लाई आएगा तो ज्वाइनिंग देंगे। हम एचआर में से अकाउंट अभी नहीं बनाया हम लोग का। अच्छा और एपीओ तो बोलिए एसडीपीओ ना, से आप बात अपने की। जो है कि जनप्रतिनिधि को एक बार बोलिए ना कि ऐसे ऐसे बात है, वो डायरेक्ट जाके बात करेगा मुख्यमंत्री से या अपर मुख्य सचिव से जो है कि आपको बात करेगा कि ऐसा ऐसा नियुक्ति वाला बात है ना। हाँ सर, डायरेक्टे बाकी होगा। सब लड़का कर दिया है, भेज दिया है वहाँ बेंगलुरु में। अच्छा हम सोच रहे हैं कि मेरा 13 फरवरी को है यूपी पुलिस का रनिंग। अच्छा। तो बेस्ट कौन रहेगा, यूपी पुलिस बेस्ट रहेगा या ग्रुप डी? ना ठीक तो ये है, काम थोड़ा सा कम में रहेगा पर सैलरी भी ठीक है ठाक है ना। और 7th पे कमीशन 8 पे कमीशन लगेगा तो समझ रहे हैं ना कि अच्छा खासा मिल जाएगा। यूपी पुलिस में उतना मिलवो नहीं करेगा, है ना। और 24/7 जो है कि ड्यूटी जो है कि आपको रहता है, ये बात मतलब पता है ना, है ना? नहीं सर, वही राय लेना चाहते थे कि अगर। नहीं ठीक है, अगर ये है ना रेलवे ठीक है, क्या कि 8 पे जो है कि आपको पता है ना कि 1 जनवरी से जो है कि हाँ आपको हाँ लगेगा, 1 जनवरी 2026 से जो है कि आपको लगेगा। अल्लाह वाला वेतन जो है कि आपको 46-47 हजार चला जाएगा, तो 46-47 हजार आपको यूपी पुलिस में भी जो है कि आपको उतना स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, है ना। असल में हम लोग का ट्रैक मशीन है, इसमें और ज्यादा जाता है। है ना, इसमें जो है कि आपको और जो है कि आपको मिलेगा ज्यादा, है ना। तो यही कर लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। ठीक तो सर, दूर थोड़ा ना है, यहाँ बेंगलुरु दिया है। तो क्या कीजिएगा, है ना, दूर तो सब जगह है ना। हाँ। बेंगलोर तो थोड़ा नजदीक है, दक्षिण भारत में साउथ इंडिया घूमने जाता है, केरल जो है कि तमिलनाडु ये सब घूमता है, चेन्नई तक ले तो कोई दिक्कत तो अभी नहीं, बेंगलोर अभी है। हम हुबली में है, रेल सौदा के पास। अच्छा तो अब हम लोग का तो ज्वाइनिंग कोई सब दे दिक्कत दिया, नहीं है। आईवार से अच्छा क्वालिफाई है, तो हम लोग को छांटेगा नहीं ना। ज्वाइनिंग में नहीं, सब दे दिया। कैला छाटेगा, आपका कैटेगरी सही है ना, जब आप फॉर्म भरे थे उस समय आप इसमें थे ना, फिर बात खत्म हो गया, है ना। हाँ, वो तो और सरकार फिर की गलती है ना कि मतलब कि हमारा चेंज कर दिया, है ना। चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत है ना, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा आपके साथ, जहां तक हम जान रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ज्यादा दिक्कत है तो किसी पार्टी, जिस पार्टी को वोट दिए हैं उसको बोलिए, डायरेक्ट जो है कि अपर मुख्य सचिव से बात करवाएगा और डायरेक्ट जो है कि काम करवाएगा। ऐसा ऐसा कितना लोग हैं आप लोग? ऐसे ऐसे सर 5 लोग हैं हम लोग। तब तो पांचों लोग अपना अपना जो है कि जनप्रतिनिधि से बात करेंगे तो हो ही जाएगा, है अभी ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर छाटना ठीक। रहता तो वही दिन आपको भेज दिया रहता, अब थोड़ी ना आपको इतना दिन से बैठा के रखा है। छाटना रहेगा तो उसी दिन भेज नहीं दिया रहता आपको, है ना। हम्म। नहीं छाटेगा, है ना, टेंशन नहीं लीजिए। करिए, इसी को ज्वाइनिंग कर लीजिए, जो मिल रहा है पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए, है ना। ठीक है अगर सर। छुट्टी दे देता है अगर फरवरी में, तो अगर आने हाँ, का अगर मिल जाता है तो आके अपना दौड़ लीजिएगा, वो बाकी आप सोच अपना रहे अगला हैं बार डिसाइड करिए। हाँ 10 दिन का यहाँ पर एप्लीकेशन डाल देते हैं लीव का। हाँ वहाँ दौड़ कर आ जाएंगे फिर। हाँ तो ठीक है, लिप का डाल के अगर आना है, अगर दे रहा है तो चल आइए, कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ लीजिए, यहाँ भी आपके मन में अगर शंका है तो दौड़ के रखिए, अपने आप को कंफर्म रखिए कि यहाँ नहीं तो यहाँ, है ना। शंका को काहे ठीक है। मन में रखिएगा, है कि नहीं, शंका को नहीं रखिए। चलिए ठीक है, आते हैं आगे, आइएगा। 157 नंबर सवाल की बात करेंगे। 157 नंबर सवाल क्या बोलता है कि अलीनगर की संधि किसके बीच जो है कि आपको हुआ था, तो किसके किसके बीच अलीनगर की संधि हुआ था, तो एक था सिराजुद्दौला और एक था ब्रिटिश जो है कि आपको था, है ना। ये दोनों के बीच जो है कि अलीनगर की संधि जो है कि आपको हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। देखिएगा, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने का अध्यक्ष कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। इस रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब कौन था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ये दोनों के बीच एक संधि होती है, इस संधि को कौन सी संधि के नाम से जानते हैं, इस संधि को कहते हैं अलीनगर की संधि जो है कि आपको कहा जाता है। देखिएगा, इस संधि में कुछ समझौते पर शर्त पर हस्ताक्षर होते हैं, क्या क्या शर्तें रखा गया था इसको जरा देखिएगा। इसमें रखा गया था कि बंगाल के नवाब मुगल सम्राट प्रोक्सियर के 1717 के फरमान को क्या करेंगे, सभी प्रावधान को जो है कि आपको मान्यता जो है कि आपको देंगे। जो गोल्डन फरमान जो है कि आपको जारी किया गया 1717 में, किसके द्वारा, प्रोक्सियर के द्वारा जो जारी किया गया ना, उसके सभी के सभी जो है कि आपको बातों को मानने की बात कहा गया है।
बंगाल के नवाब के द्वारा कि इस बात को मानिएगा, ये समझौता में बोला गया। दूसरा क्या बोला गया, बंगाल से गुजरने वाली सभी ब्रिटिश सामान शुल्क से क्या रहेंगे, शुल्क से मुक्त रहेंगे। मतलब कि बंगाल में पहले 1717 से क्या पहले होता था कि भारत में अगर कहीं से भी अगर जाते थे ना, तो सरकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स के रूप में जो है कि मालगुजारी इत्यादि कटाना पड़ता था, टैक्स जो है कि आपको देना पड़ता था। तो ये बोला क्या कि बंगाल से निकलने वाले सारे सामान पर क्या होंगे, टैक्स से मुक्त होंगे, मतलब टैक्स फ्री जो है कि आपको होंगे। दूसरा बात रखा, आगे देखते हैं। आगे तीसरा बात की बात करेंगे। तीसरा बात क्या रखा, इसने कहा कि अंग्रेजों को कोलकाता में किलेबंदी करने, साथ साथ कोलकाता में सिक्के जो है कि ढालने से नहीं रोका जाएगा। मतलब कह दिया इसके साथ क्या कि अंग्रेज जो है कि बंगाल में जाएंगे तो क्या करेंगे, किलाबंदी जो है कि आपको कर सकते हैं, साथ साथ क्या कर सकते हैं, सिक्का ढाल सकते हैं, इसके लिए नहीं रोका जाएगा। और इसी के तहत बंगाल में किलाबंदी किया गया, जिस किला का क्या नाम रखा गया बताइए तो, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किला। बहुत बेहतरीन, फोर्ट विलियम जो है कि आपको किला रखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो है कि आपको मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री संबंधित था। तो मंगल पांडे बहुत बार बताए हैं, बताने की आवश्यकता है क्या, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो है कि आपको था। और वही अगर मेरठ वाला की बात कर देगा, मेरठ वाला कैमी नेटिव इन्फेंट्री का था, 20वीं। 20वीं किसवीं नंबर का, 20वीं नंबर का नेट, हाँ 20वीं नंबर का जो है। किनके तरफ से रिपीट है, बंद कीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। मंगल पांडे का मूल रूप से जो है कि उत्तर प्रदेश के, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के बलिया से जो है कि आपको थे। मंगल पांडे की बात करेंगे, किनके तरफ से है जी, मेरे तरफ से है। अच्छा बंद कीजिए। चलिए, मंगल पांडे ने सेना में शामिल किए गए एवं नए एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से क्या कर दिया, प्रयोग करने से इनकार जो है कि आपको कर दिया, क्योंकि इसमें कारतूस में गाय और सुगर का जो है कि चर्बी का अफवाह जो है कि आपको फैलाया गया था। और मंगल पांडे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए गोली चलाई, और गोली जो है कि आपको किसको लगा, तो गोली में जो है कि अंग्रेजी ऑफिसर जो है कि आपको मारा गया। और मारने के बाद 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को, है ना, पूरे सैनिक छावनी के अंतर्गत जो है कि क्या दे दिया गया, इसको फांसी जो है कि आपको दे दिया गया, है ना। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम नायक कौन बने, तो मंगल पांडे बने। मंगल पांडे 1857 के ऐसे पहले शहीदी थे जिन्होंने क्रांतिकारी शुरू होने से क्रांति शुरू होने से पहले इनको क्या हो गया, इनको फांसी पर लटकाया गया, मतलब शहीद जो है कि आपको हो गए। 10 मई 1857 को देखिए यहाँ पर लिखा है, 10 मई 1857 को मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज सुबह पूछ रहे थे आप, आ गया डेट यहाँ पर, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, है ना। और मेरठ में सैनिक जो है कि छावनी का नेतृत्व जो है कि कैवे नंबर की नेटिव इन्फेंट्री कर रही थी, तो ये 20वें नंबर की नेटिव इन्फेंट्री जो है कि आपको कर रही थी। ठीक है, अगला सवाल, अगला 159वां नंबर सवाल की बात करेंगे। वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में आया था, 1498, 1502 और फिर 1524 में 1524 में जब आया था तीसरी बार जो है कि इसके किस बीमारी से इसकी मौत हो गई थी, मलेरिया नाम की बीमारी से इसकी मौत जो है कि आपको हो गई थी। क्लियर है, आगे चलते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा और भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग का खोज कर दिया। वास्को डिगामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से वहां पहुंचा था। वास्को डिगामा के आगमन के समय कालीकट के राजा जैमोरिन थे और वास्को डिगामा के स्वागत किया, जबकि पहले से मौजूद जो है कि अरब व्यापारियों ने इसका क्या किया था, अरब व्यापारियों ने इसका विरोध जो है कि आपको जताया था कि सही बात नहीं है। वास्को डिगामा अफ्रीका के दक्षिणतम सिरा केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है कि आपको चक्कर काटते हुए भारत तक पहुंचता था। केप ऑफ गुड होप को आशा अंतरिक्ष, इसकी खोज जो है कि 1488 में किसके द्वारा कर दिया गया, पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज, है ना। केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष की खोज जो है कि 1488 ईस्वी में ही हो गया है, किसके द्वारा, ये हुआ है बार्थोलोम्यो डियाज के द्वारा जो है कि आपको किया गया। लेकिन केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की खोज जो है कि समुद्री मार्ग की खोज 1498 कौन किया, वास्को डिगामा किया। कौन किया, वास्को डिगामा जो है कि आपको किया। क्लियर है दोनों फैक्ट, आगे चलते हैं। 1502 में वास्को डिगामा जो है कि आपको क्या हुआ,
दोबारा जो है कि भारत आया था। और वास्को डी गामा की मृत्यु किस रोग से हो जाती है? मलेरिया नामक रोग से जो है कि आपको होती है। वास्को डी गामा की मृत्यु जो है कि आपको होती है। और भारत में व्यापारिक संबंध यूरोप से सबसे पहले किसने जो है कि आपको शुरू किया? किसने किया था? पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने जो है कि आपको किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 160वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 160वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है? अल हिलाल नामक अखबार का प्रकाशन किसने जो है कि आपको किया? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको कौन आजाद जो है कि आपको किया। चलिएगा, अबुल कलाम आजाद क्या बोलता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक वरिष्ठ जो है कि आपको नेता थे और यह देवबंद आंदोलन से जो है कि आपको जुड़े हुए थे। कौन? अबुल कलाम आजाद। एगो अब्दुल कलाम आजाद है। कौन है? अब्दुल कलाम आजाद, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। शिक्षा मंत्री थे सर। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम है ना, उन्हीं को एपीजे अब्दुल कलाम जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है ना। उनको क्या कहा जाता है? क्या किस टाइटल से नाम से जाना जाता है? रॉकेट इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस नाम से? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है ना। तो बताइए कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल विक्रम कलाम। साराभाई, के सिवान को कहा जाता है। किसको? के सिवान। सॉरी सर, इसरो के पहले सब के सब अध्यक्ष गलती बताया है ना। ये जो है कि आपको के हम सिवान सोच को रहे कहा थे जाता है इसी में रॉकेट मैन ऑफ पूछिएगा। इंडिया। ठीक है, चलिए, गलती हो गया, आगे चलते हैं। सर इनकी अन्य पुस्तक की बात करेंगे। अल हिलाल अल विलाल जो है कि इनकी प्रमुख पुस्तक थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष जो है कि आपको थे, जो वर्ष 1940 से लेकर 1946 तक जो है कि आपको ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और सबसे युवा के साथ साथ सबसे लंबा इसका कार्यकाल की बात करेगा तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका होगा? अबुल कलाम आजाद का जो है अबुल कि कलाम आपको होगा। आजाद। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम कौन से मंत्री? शिक्षा मंत्री जो है कि आपको बने थे। और इनका प्रमुख कथन की बात करेंगे। मुस्लिम मूर्ख थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग किया और हिंदू उससे भी ज्यादा मूर्ख थे जिन्होंने इस मांग को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। ये इनका कथन जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। अगला 161वां नंबर सवाल की बात करेंगे। 161वां क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती का प्रस्तावक था? तो अस्थायी बंदोबस्ती का जो प्रस्ताव लाया था वो जॉर्ज सॉन लाया था, है ना। जॉन सॉर जो है कि आपको लाया था। कौन लाया था? सर जॉन सॉर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अस्थायी बंदोबस्ती ये किसके द्वारा लागू करवाया गया? तो यह जो है कि आपको कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन अगर कॉर्नवालिस रहता ना तो बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन में कॉर्नवालिस आपको दिखाई दे रहा है? कहीं कॉर्नवालिस जो है कि आपको नहीं। ठीक है, सर जॉन सॉर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्ती, परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी बंदोबस्ती या सूर्यास्त कानून, इसी को कहा जाता है। ठीक है ना। यह जो है कि किसने जो है कि प्रस्ताव को लाया था? तो इस प्रस्ताव को लाने वाला व्यक्ति था सर जॉन सॉर जो है कि आपको लाया था। लेकिन इस व्यवस्था का जनक ये लागू किसने करवाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है कि आपको माना जाता है। और यह जो है कि आपको व्यवस्था बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में जो है कि आपको था। इसमें देश के जो है कि आपको कुल क्षेत्र की बात करेंगे कितने पे लागू था? तो 19% भाग पे ये लागू होता था। और इसमें जो है कि 1790 से इसे 10 वर्षों के लिए लाया गया था, लेकिन 1793 में इसे अस्थायी जो है कि आपको कर दिया गया। मतलब उसके बाद बोला गया कि हमेशा के लिए जो है कि आपको चलेगा। और इस समझौता में जमींदारी जो है कि व्यवस्था के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। इसके साथ साथ जमींदारों के लिए साथ साथ जो है कि आपको किया गया और जमींदारों को जमीन का मालिक जो है कि आपको बना दिया गया। जबकि किसानों को अपनी खेती में खेत में मजदूरी जो है कि आपको बन गए थे और मजदूर बन गए थे। और इसमें कर हमेशा जो है कि आपको फिक्स जो है कि आपको कर दिया गया था। और जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से ग्राम में न्याय की व्यवस्था एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी जो है कि आपको छीन लिया गया। ये जो है कि आपको छीन लिया गया इस सबसे। आगे देखते हैं। चर्चा इससे पहले हो चुका है तीनों बंदोबस्ती पे, हम भी आपको चर्चा कर चुके हैं। 162 नंबर की बात करेंगे। 162वां नंबर सवाल क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कि आपको शुरू किया था? शुरुआत करने वाला व्यक्ति था विनोबा भावे। कौन सा भावे? विनोबा भावे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव में जवाब में महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको किया था, है ना। विनोबा भावे। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत सारा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। इसमें बहुत लोगों का मानना था कि इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी होगा। बहुत लोगों का मानता था, है ना,
कि विनोबा भावे होगा। अब इसका ना आयोग दिया है क्लेरिफिकेशन, क्या माना है, हम लोग जैसे जो है कि मान रहा है लेकिन जो जो सर शुरुआत हम्म तो महात्मा गांधी ही ना किए थे हाँ, व्यक्तिगत तो सत्याग्रह। यहाँ पर देखिए ना क्वेश्चनों तो वह लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1940 में दोनों तो सेम ही सर्वप्रथम लिखा हुआ व्यक्तिगत है। सत्याग्रह की शुरुआत जो है कि आपको शुरू किया था। तो शुरू जो है कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं महात्मा गांधी। आगे देखिएगा, आगे जो है कि बोलता है कि अगस्त, गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ शांतिपूर्ण जो है कि विरोध चाहते थे, इसलिए उन्होंने सामूहिक जो है कि सत्याग्रह के स्थान पे अहिंसक आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कि आपको चलाया था। और 17 अक्टूबर 1940 को इन्होंने वर्धा से मात्र 5 मील दूर पौनार आश्रम से महाराष्ट्र से अपना जो है कि मिशन की शुरुआत किया गया पवनार था। सर। और इसका उद्देश्य जो है कि पवनार जो है कि आपको लिख लिया, पौनार लिख दिया है। यह प्रदर्शित करने के लिए जो है कि आपको था कि राष्ट्रवादी नेताओं का धैर्य जो है कि कमजोरी ना समझे और ना समझा जाए, युद्ध के प्रति लोगों की अरुचि एवं नाजीवाद और भारत में शासन करने वाली दोहरी निरंकुशता के बीच अंतर की कमी जो है कि आपको व्यक्त करना था। सरकार को शांतिपूर्ण कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का एवं एक और मौका जो है कि आपको देना था। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही के रूप में जो है कि आपको थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही के रूप में थे, जबकि ब्रह्मदत्त इसके तीसरे सत्याग्रही के रूप में जो है कि आपको थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। दिसंबर 1941 में इसका परिणाम क्या आया, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को बंद कर दिया। हालांकि इस आंदोलन का तत्कालीन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण जो है कि आपको भूमिका जो है कि आपको निभाया था। अब आइएगा सेकंड शिफ्ट का सवाल शुरू होता है। सेकंड शिफ्ट में क्या क्या सवाल पूछा गया है देखिएगा। 163वें नंबर सवाल की चर्चा करते हैं। 163वां क्या बोलता है, वह व्यक्ति कौन है जिसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो देश बंधु किसको कहा जाता है, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और जबकि दीन बंधु की बात करेंगे, दीन बंधु किसे कहा जाएगा, CF एंड्रूज। CF एंड्रूज को जो है कि आपको दीन बंधु जो है कि आपको कहा जाएगा। लोक हितवादी के नाम से किसको जानते हैं, गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं। अजातशत्रु या देश रत्न, ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, किसको जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद को जो है कि आपको जाना जाता है। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। राष्ट्रपिता या बापू के नाम से महात्मा गांधी, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, आंध्र केसरी टी प्रकाशन, शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। देश बंधु की बात करेंगे चित्तरंजन दास, दीन बंधु की बात करेंगे CF एंड्रूज, गुरुदेव, विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। गुरु जी की उपाधि जो है कि आपको किसको मिला था, तो MS जो है कि आपको ग्वालियर को जो है क्या, हाँ ग्वालियर को मिला था। राजा जी की उपाधि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। निर्मल हृदय का किसको मिला है, मदर टेरेसा को मिला है। कश्मीर का अकबर जो है कि जैनुल आबदीन को मिला है। बोलिए क्या बोल रहे थे। ये गुरु जी बोलेगा तो MS गो क्या लिखा है, ये गोलवलकर गोलवलकर जो है क्या, हाँ MS गोलवलकर है ना। ये राजा जी ना है, हाँ गुरुदेव बोलेगा तब जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। और टैगोर को कौन दिए, महात्मा गांधी जो है कि ये टाइटल जो है कि आपको दिए थे, है ना। महात्मा गांधी जो है कि आपको टाइटल दिए थे। आगे चलते हैं, अगला है कि नेताजी की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस चाचा की उपाधि किसको दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को। बाबूजी जगजीवन राम को, है ना। शहीद आजम किसको कहा गया, भगत सिंह को जो है कि आपको कहा गया। माता बसंत की बात करेंगे, माता बसंत किसको, एनी बेसेंट। भारत कोकिला सरोजनी नायडू। और स्वर्ण कोकिला की बात करेंगे, लता मंगेशकर। तोता हिंद की बात करेंगे, तोता हिंद अमीर खुसरो। भारतीय मैकियावेली, भारत की मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। और भारत का आइंस्टीन की बात करेंगे, नागार्जुन को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन की बात करेंगे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ईरान के नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। किसको, नादिर शाह को कहा जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। ईरान या
फारस सर। हाँ फारस ईरान उसी का नाम है फारस भी हो पुराना, सकता है। है ना, उसी का पूरा नाम है ठीक। फारस या ईरान। ठीक है ना, आगे चलते हैं 164वें नंबर सवाल। 164वां नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था रैयतबाड़ी को, तो आपको पता थॉमस है ना, मुनरो। टॉमस रीड और कर्नल जो है कि आपको थॉमस मुनरो जो है कि आपको होगा, रीड और मुनरो। तो यहाँ पर देखिए रीड का कहीं ऑप्शन दिया है क्या, रीड नहीं दिया है, यहाँ पर नहीं एक सर। दिया है मुनरो दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। रैयत बंदोबस्ती की बात करेंगे, यह जो है कि आपको टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया, और रैयत बंदोबस्ती यह मद्रास में जो है कि आपको शुरू किया गया, और बॉम्बे में भी इसकी शुरुआत जो है कि आपको किसके द्वारा, एलिफिस्टन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और रैयतबाड़ी व्यवस्था के तहत जो है कि ब्रिटिश भारत का लगभग 51% भूमि पर इसको शामिल किया गया था रैयतबाड़ी, है ना। और यह भारतीय रैयत बाड़ी व्यवस्था प्रारंभ जो है कि अलेक्जेंडर रीड ने किया था, तो इसका भी नाम आ गया रीड, और टॉमस मुनरो का नाम आ गया। थॉमस याद मुनरो। रखिएगा, दो व्यक्ति का नाम जो है कि आपको पूछता है। भारत में व्यवस्था का प्रारंभ जो है कि आपको किसने किया था, अलेक्जेंडर रीड ने किया था। और रैयतबाड़ी बंदोबस्ती को लागू मद्रास में किसने किया था, तो मद्रास में टॉमस मुनरो ने जो है कि आपको किया था। क्लियर है, आगे देखते हैं। रैयतबाड़ी प्रणाली 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बड़ा महल क्षेत्र में लागू किया गया, और वास्तविक अर्थों में रैयतबाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी में मद्रास में सर टॉमस मुनरो ने लागू करवाया था। इसलिए मुनरो के रैयतबाड़ी बंदोबस्ती का जनक किसे माना जाता है, तो रैयतबाड़ी बंदोबस्ती का जनक जो है कि आपको टॉमस थॉमस मुनरो। मुनरो को जो है कि आपको माना जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। मुंबई में रैयतबाड़ी बंदोबस्ती को जो है कि एलिफिस्टन ने जो है कि आपको लागू करवाया था, और इस बंदोबस्ती में अंग्रेजों ने किसानों के साथ समझौता जो है कि आपको किया था, और यह देश के कुल 51% क्षेत्रफल पर लागू किया गया था। कौन, रैयतबाड़ी बंदोबस्ती को लागू किया गया था। और इस व्यवस्था में मद्रास, मुंबई समेत दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को लागू करवाया गया था, और इस व्यवस्था में भारत का सर्वाधिक क्षेत्र पर लागू हुआ था, और इसमें कृषि क्षेत्र का आधार आधार के हिसाब से तय किया गया था। अस्थायी बंदोबस्ती को परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, इसे ही जमींदारी, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ये पढ़े हैं हम लोग, है ना। इसको लागू यस। किसने करवाया था, तो बंगाल में सर जॉन सॉर के द्वारा यह प्रस्ताव को रखा गया था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस इस व्यवस्था का क्या माना जाता है, इस व्यवस्था का जनक। जनक जो है कि आपको माना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू था, और इस व्यवस्था के तहत भारत के 19% भूमि पे इस व्यवस्था को लागू करवाया गया था। 1790 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए लाया गया, लेकिन 1793 में इसे क्या बना दिया गया, अस्थायी जो है कि आपको बना दिया गया। और इसमें इस समझौते में जमींदारों के साथ किया गया, और जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, जबकि किसानों को खेत का मजदूर बना दिया गया। इसे इसमें कर हमेशा जो है कि आपको फिक्स जो है कि आपको कर दिया गया, और जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से ग्राम के न्याय व्यवस्था एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी क्या की गई थी, छीन लिया गया था। इसमें एक आखिरी जो बचा सर वो ये है आपका तीनों महालबाड़ी। VVI है सर ना सर, हाँ ये इसलिए तीनों दे भी दिया वीआई तीनों है, एक जगह। एग्जाम में जो है कि आपको पहला शिफ्ट ऐसे में ये भी नहीं पूछा है, देता, लेकिन दूसरा यहाँ पे दे और दिया। दूसरा शिफ्ट में भी पूछा है ना। ये दोनों तीनों जो है कि वीवीआई है। एक वो सवाल यहाँ से फिक्स है कि आना तो आना है, कोई नहीं रोक सकता है उसको आने से, ठीक है ना। देखिएगा अगला बोलता है महालबाड़ी बंदोबस्ती के बारे में चर्चा करता है कि इस बंदोबस्ती का जनक जो है कि आपको कौन था, तो इसका जनक जो है कि हॉल्ट हॉल्ट मैकेंजी मैकेंजी। था। इस व्यवस्था इस व्यवस्था को देश के उत्तरी पश्चिमी उत्तर भाग में पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में इसे लागू किया गया था, और यह भारत के कितने परसेंट भूमि पे लागू था, क्षेत्रफल पर 30% पे लागू था। 30%। इसमें कर उत्पादन के आधार पर लगता था। महालबाड़ी बंदोबस्ती व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करेंगे, जेम्स थॉमसन, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड, उसके बाद विलियम जो है कि आपको बैटिक जो है कि आपको इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे, है ना। इससे पहले भी चर्चा किया जा चुका है, इसके बारे में बोल रहा है। 165 का तीसरा नंबर सवाल, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने जो है कि आपको किया था, तो पूर्वी द्वीप समूह का खोज किसने किया था, तो ये किया है वास्को डी गामा। देखिएगा क्या बोल रहा है। पूर्वी द्वीप समूह वर्तमान के इंडोनेशिया, मलेशिया का आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। वेस्ट इंडीज उत्तरी अमेरिका के एक
उप क्षेत्र है जो अटलांटिक महासागर और कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है और इसमें 13 स्वतंत्र देश है ना, 13 स्वतंत्र देश जो है कि आपको और कुछ अन्य क्षेत्र जो है कि आपको शामिल होने वाले हैं। ठीक है, अगला बिहार एसआई मेंस का सवाल जो है कि यहाँ से शुरू होगा और ये मेंस कब का है, 2024 का मेंस होने वाला है। आइए, पहला सवाल क्या बोलता है कि बी आर अम्बेडकर ने डिस्प्रिट क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है कि कब किया था, तो डिस्प्रिट क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1930 ईस्वी में जो है कि आपको किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा बी आर दलित अम्बेडकर समाजों के लिए जो है कि आपको किया गया था, है ना। देखिएगा, बी आर सर दक्षिण अम्बेडकर ने अफ्रीका से किए थे। ना, इसका जो है कि देखिए ना, इसका जो है कि आपको डिस्प्रिट क्लास फेडरेशन दलित वर्ग संघ दलित जो है कि फेडरेशन एसोसिएशन की स्थापना जो है कि भारत में हुआ था 1930 में, है ना। 1930 में भारत में ना होंगे, हाँ ठीक है, भारत में जो है कि आपको होंगे, है ना। वो वहाँ इन्होंने थे सर गोलमेज सम्मेलन में। 1930 में गए ना गोलमेज सम्मेलन में, 1930, 1931 और 1932 ये तीनों में जो है कि आपको थे, तो 1930 में जाने से पहले जो है कि आपको किए, है ना। तब देखना पड़ेगा तब इसके बारे में, तब डाउट में रख दीजिए तब इसको, 1930 वाला है तब तो, है ना। देखते हैं आगे लिखा होगा तो सही, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा। इन्होंने सुनिश्चित करने के लिए एसोसिएशन की स्थापना किया और भारत के लिए भारत में निर्णय लेने वाली संस्था संगठनों में अनुसूचित जाति को उचित जो है कि प्रतिनिधित्व मिले, इसकी जो है कि मांग किया। ध्यान रखिएगा, 1932 ईस्वी में निम्न वर्गों की उन्नति के लिए काम करने हेतु महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त करने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया, 1932 में तो यह किया गया महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको किया गया। अंबेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक एवं राजनीतिक नेता थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। इनकी पहली पत्नी का नाम जो है कि रामाबाई अंबेडकर थी और दूसरी पत्नी का नाम जो है कि सविता अंबेडकर जो है कि आपको था। और 1990 ईस्वी में मरणोपरांत इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान, कौन सा सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित जो है कि आपको किया गया था। और इनका अन्य नाम की बात करेंगे, बाबा साहब, जिसका सर्वाधिक अर्थ होता है आदरणीय पिता जो है कि आपको होता है। अंबेडकर द्वारा स्थापित प्रमुख संगठन की बात करेंगे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर संघ की स्थापना इन्होंने वर्ष 1936 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में गठित कर राजनीतिक गठबंधन जो है कि आपको संगठन था और इसमें भारत में जाति और पूंजीवादी संरचनाओं का विरोध किया और भारतीय श्रमिक वर्ग का समर्थन किया और भारत में जाति को खत्म करने की क्या की, भारत में जाति को खत्म करने की मांग जो है कि आपको किया गया, है ना। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, अंबेडकर की यह एक विचार रखा और जाति जो है कि आपको केवल श्रम के विभाजन नहीं है बल्कि श्रेणीबद्ध असमानताओं पर आधारित श्रमिकों का विभाजन जो है कि आपको होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट ये किसने लिखा है, ये लिखा है बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, है ना। अंबेडकर भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर जो है कि आपको थे। अनुसूचित जाति महासंघ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात करेंगे, यह भारत के दलित समुदाय को अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है कि आपको किया गया। क्या हो गया, इसको आगे चलते हैं। इस दल द्वारा जो है कि एन शिवराज को अध्यक्ष और पीएन जो है कि आपको राजभोग को महासचिव चुना गया और यह दल बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में क्या हुआ था, विकसित जो है कि आपको हुआ था। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसकी स्थापना जो है कि आपको 1956 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया। 30 सितंबर 1956 को बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को बर्खास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करने की घोषणा की थी और पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 में इनकी क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1957 में किया गया था। कब किया गया, 3 अक्टूबर 1957 को जो है कि आपको किया गया और इसके अध्यक्ष जो है कि एन शिवराज को पहले अध्यक्ष जो है कि आपको बनाया गया था। क्लियर है, एन शिवराज को पहले अध्यक्ष बनाया गया था। आगे चलिएगा, अगला बोल रहा है 167 नंबर सवाल। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहां पे आयोजित हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन
सब लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में कौन अध्यक्षता कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो है कि आपको कर रहे होते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें गरम दल और नम दल के बीच जो है कि आपको क्या हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, मिल जाता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी जो है कि आपको गठन हो जाता है, दोनों फिर से मिल जाता है 1916 वाला सेशन में जो है कि आपको मिल जाता है। आगे देखिएगा, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन लखनऊ में हुए और इस प्रकार प्रसिद्ध जो है कि लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नर्म दल ने पूर्णतः जो है कि कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस में गरम दल 1907 में जो है कि आपको क्या हो गए थे, सूरत के अधिवेशन में ये दोनों जो है कि आपको विभाजन हुए थे, दोनों जो है कि मिल जाता है। इस अधिवेशन को पूना पैक्ट या पूना संधि के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना, कायजे आदम, महान नेता और बाल गंगाधर तिलक इस समझौता के प्रमुख क्या थे, प्रमुख जो है कि आपको निर्माता थे। ठीक है, इस समझौता में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया, जो कांग्रेस का बहुत बड़ा जो है कि आपको भूल साबित होता है आगे चलकर। और ब्रिटेन और तुर्की के बीच जो है कि आपको युद्ध के बाद मुसलमानों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा हुई, जिनसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता का रास्ता जो है कि आपको खोल दिया गया था। आगे चलते हैं 168 नंबर सवाल। कांग्रेस के पहले विभाजन जो है कि कब हुआ? अभी जस्ट हुआ 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। गरम दल नम दल इस पे चर्चा तो हो गया है ना। 169 नंबर पे आते हैं। 169 क्या बोलता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने जो है कि आपको लिखा था? तो यह किसका था सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ये रूसो का जो है कि आपको था, ठीक ना, रूसो का था। चलिएगा, क्या बोलता है? सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। समाज के सभी लोगों के द्वारा साझा किए जाने वाला एक अनौपचारिक समझौता, इनफॉर्मल जो है कि एग्रीमेंट है और इसमें लोग सुरक्षा के लिए कुछ स्वतंत्रता छोड़ देते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रांसीसी लेखक किसके द्वारा? रूसो के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक में फ्रांस सहित दुनिया के कई हिस्सों में क्रांतिकारियों को प्रेरित जो है कि आपको किया है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फ्रांसीसी क्रांतिकारी का क्या माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांतिकारी का जो है कि बाइबल माना जाता है। और क्या लिखा है? मैक्सिमिलियन रॉब जो है कि स्पियर है ना, मैक्सिमिलियन रॉब स्पियर और लुइस जो है कि एंटोनो डी सेटबस, जिन्होंने आतंक के शासन की शुरुआत जो है की और वह रूसो के कार्यों से भी जो है कि आपको क्या थे? रूसो के कार्यों से भी ये प्रभावित जो है कि आपको थे। 170 नंबर सवाल की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन कब किया गया? तो 1939 में जो है कि आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कि आपको किया गया। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको करते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर कब? 1939 में त्रिपुरी जो है कि घटना घटती है। त्रिपुरी में किसकी हार हो जाती है? पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है। पट्टाभी सीतारामैया के हार के बाद जो है कि गांधी बोलते हैं पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, गांधी की हार है। इसके बाद जो है कि आपको इस्तीफा हो जाता है सुभाष चंद्र बोस का। इस्तीफा के बाद जो है कि अगले अध्यक्ष कुछ समयों के लिए किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है ना, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। उसके बाद वर्ष 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक उड़ीसा में जो है कि आपको हुआ था और इनके दिवस पे भारत सरकार एक जयंती मनाती है जिसको कहते हैं पराक्रम दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। इनके राजनीतिक गुरुकार की बात करेंगे, कौन थे? चित्तरंजन दास जो है कि आपको रहते हैं। और अध्यात्म गुरु की बात करेंगे, अध्यात्म गुरु कौन रहते हैं? विवेकानंद रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसके द्वारा? तो हिटलर के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है ना। और इनको देश नायक की उपाधि जो है कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। और महात्मा गांधी को यह राष्ट्रपिता
है ना, फादर ऑफ द नेशन के नाम से संबोधन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार जो है कि कैप्टन मोहन सिंह के मनों में दिमाग में आया था और रास बिहारी बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम गठन किया गया। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया, लेकिन वह क्या हुआ? असफल जो है कि आपको हुआ था। उसके बाद अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसको बना दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को जो है कि आपको बनाया गया 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनः गठन किया और आजाद हिंद सरकार का भी गठन किया था। और आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिसपे दहाड़ते हुए एक शेर का क्या था? दहाड़ते हुए एक शेर का चित्र जो है कि आपको था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिल्ली चलो का नारा था। और 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु फार्मोसा द्वीप ताइवान में विमान दुर्घटना के कारण जो है कि आपको हो जाती है। अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ कैसे हुआ था। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। और ताइवान का पूरा नाम क्या था? फार्मोसा ताइवान का पूरा नाम है, जबकि फारस का पूरा नाम है ना ईरान जो है कि आपको होता है। ठीक है। और 171 नंबर सवाल की चर्चा कर लेते हैं। क्या बोलता है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो पंजाब का विलय हुआ था 1849 में हुआ था। कब हुआ था? 1849 में जो है कि आपको होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 के बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब को ब्रिटिश भारत राज्य में शामिल कर लिया जाता है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे 1845-1846 में होता है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के कार्यकाल के दौरान सिख और अंग्रेजों के बीच लड़ा जाता है, जिसमें किसकी हार हो जाती है? सिखों की हार हो जाती है। और 1846 ईस्वी में एक संधि होता है, जिस संधि को क्या कहते हैं? लाहौर की संधि। और इस लाहौर की संधि के तहत प्रथम जो है कि आंग्ल सिख युद्ध जो है कि आपको समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक जो है कि आपको चलता है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड जो है कि आपको डलहौजी रहते हैं। और इस युद्ध के समाप्ति के बाद सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश भारतीय राज्य में शामिल हो जाता है। और सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जो है कि आपको दिलीप सिंह रहता है। और अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा इन्हीं से जो है कि आपको प्राप्त किया था। और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिख का विलय 1843 ईस्वी में जो है कि आपको किया था। और सिंध का भारतीय ब्रिटिश राज्य में विलय जो है कि आपको किसके समय में? तो विलय के शासन के समय जो है कि आपको गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो जो है कि आपको रहता है। कौन रहता है? एलनबरो जो है कि आपको रहता है। आगे की चर्चा हम लोग कल से जो है कि आपको करेंगे। कितना नंबर से? 172 नंबर सवाल के साथ जो है कि आपको करेंगे। और ये संभवतः मेरे ख्याल से खत्म ही है क्या? ना अभी है ना? अभी है। अभी 61 तक चलना है। 48 नंबर पेज पे है। अभी 12 पेज और बचा हुआ है ना? हो जाएगा 2 दिनों में ये समाप्त जो है कि आपको कर